Hello friends, I'm Anu here from Intro to Karma. Please subscribe our channel ताकि हम जो भी आपसे बातें करते हैं बहुत कुछ ऐसा होता है तो मुझे आप लोगों से सीखने को मिलता है और आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं साझा करती हूँ आपके साथ आपको वो शेयरिंग हमारा जो आदान प्रदान होता है वो होता रहे। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बियॉन्ड ब्रेकअप्स। ब्रेकअप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही नेचुरल चीज़ों के अंदर आता है और हम सब ने किसी ना किसी दौर के अंदर किसी ना किसी तरीके से ब्रेकअप का सामना किया ही है। जहाँ हम ब्रेकअप्स की बात करते हैं वहाँ सबसे पहले आता है कि एक नेचुरल प्रोसेस को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू से हम लोग यही सुनते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट ऑन द अर्थ। तो अगर परमानेंट नहीं है अर्थ पे ही कुछ तो रिश्ते भी बेहद इस तरह की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी परमानेंट नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो आज का आप ये सोच सकते हैं कि जो भागा दौड़ी की हमारी ज़िंदगी है या जिस तरीके के हम लोग एक एक्सपोजर्स के साथ जुड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडियाज़ के थ्रू हो या आप के जो पार्टीज़ हम लोग जो इतना अटेंड करते हैं, जो इस तरीके की हमारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, हम लोग अलग तरीके के एक सोशल जो कि पहले ज़माने में नहीं था। तो वो सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो ब्रेकअप इज़ अ वेरी वेरी वेरी, मैं 3 वर्ड्स में वेरी बोला है, सबसे ज़्यादा एक नेचुरल उसमें आता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको पार्टी में या किसी में कोई इंसान आपको अच्छा लगे, आप उससे बातचीत करते हैं, बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, एक टाइम ऐसा आता है कि आप में से किसी एक को ये एहसास हो जाता है कि शायद ये इंसान मेरा कंपैटिबल इंसान नहीं है। उसमें से किसी एक का हार्ट ब्रेक होना तो लाजमी ही है। जब हम ब्रेकअप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है कि जब किसी को इस तरीके के दुख भरे जिसको कहते हैं पेनफुल मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहला मोमेंट जो किसी शख्स के साथ आता है वो होता है उसका शॉक लगना। वो जब आपको एक ब्रेकअप से गुज़रते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये अचानक से क्या हो गया। सब कुछ तो बहुत ही लवी डुबी चल रहा था, सब कुछ तो, और अचानक से आपको एक न्यूज़ मिलती है ऐसी और आपको लगता है कि जैसे आप पहले तो उसको भरोसा करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप उस तरह के एक शॉक के ट्रीटमेंट में होते हैं जहां आपको ये नहीं पता होता कि ये सच हुआ है आपके साथ कि अभी भी सपना ही है। दूसरी जब हम बात करते हैं इसी ब्रेकअप के प्रोसेस के अंदर तो दूसरा आता है पेन का। पहले आपको शॉक लगा है, आप उससे निकलने की कोशिश करें। दूसरा है पेनफुल मोमेंट्स। वो पेनफुल मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि मूव ऑन हो जाना, आगे बढ़ जाना, बट कितना पेन हो रहा होता है कि इंसान को उसे एक ऐसा उस टाइम पे उस दौर से गुज़र रहा होता है वो शख्स जैसे कि किसी ने उसके दिल को दोनों हाथों में पकड़ के कस के मुट्ठी में जकड़ लिया हो और उससे सांस नहीं ली जा रही, इतना पेनफुल होता है। तीसरा जब आता है तो उस टाइम पे आता है उसका एंगर फूटना। वो एक गुस्से का शिकार होना शुरू हो जाता है कि अब मैं इसे बताऊंगा या बताऊंगी कि किस तरीके का ब्रेकअप होता है और किस तरीके का महसूस होता है। जो तीसरी हमारी स्टेज हो जाती है वो होती है एंगर की। चौथे स्टेज पे आते आते आप बात करते हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप को एक्सेप्टेंस और अपग्रेड करने के उस पर आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आ जाता है कि हाँ यार हुआ है। ये स्टेजेस का कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, बट जनरली हम एक आम लोगों के साथ एक यही चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ये चौथी स्टेज आती है आपकी एक्सेप्टेंस की। और जब आपकी एक्सेप्टेंस की स्टेज आती है तो आपको ये पता लगता है कि नाउ इज़ द टाइम, इट्स ओके, जो हो गया, लेट्स मूव लाइक थोड़ा सा। हाँ, पेन वहीं पर रहता है क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट हील, इसको हमेशा से ही कहा गया है। और 5वें तक आते आते जिसको जब आपकी स्टेज आती है तो आप मूव ऑन होने की एक दिमागी जिसको कहते हैं प्रक्रिया, उसको एक्सेप्ट पूरी तरीके से करके आगे, या फिर हो सकता है कि अपने आप को पूरी तरीके से हील करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उससे पहले हम बियॉन्ड ब्रेकअप्स के अंदर ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे, वैसे मैं कहती हूँ कि सबके अच्छा सा रहे सबको, लेकिन फिर भी ये तो ऊपर वाले के हाथ में भी होता है और कई बार हम लोगों के भी गलतियों की वजह से होता है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं तो पहला तो ये है कि आपको अगर ऐसा कुछ न्यूज़ मिलता है कि आपका पार्टनर कहीं मूव ऑन होना चाह रहा है या फिर कहीं चीट करना चाह रहा है आपके साथ, आपने ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ड्रामा क्रिएट किया तो आप कहीं ना कहीं लेसर उस पर चले गए। एंड स्पेशली इन द पब्लिक को मज़े बहुत आते हैं, लेकिन उनको आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा मान के चलिए कि अगर आप इस तरीके के किसी उसमें है, ड्रामा नंबर 1 मत करिए। सुनिए, दर्द बहुत है, एंगर करना है ज़रूर करिए, गुस्सा होना है ज़रूर करिए, लेकिन एक दायरे में रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि नहीं होगा तो वो कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त भी अपने हाथ के अंदर ही होती है। दूसरी चीज़ के लिए अगर हम ये बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए अगर इस तरीके का हो, तो दूसरे के पहले है, आपको क्या रीज़न पता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है? ये एक्सेप्ट आपको कब आया? क्या आपके पार्टनर, क्या आपने इस बारे में बातचीत करी है? जब हम ये वेडिंग कपल्स के बारे में स्पेशली बात करते हैं तो जनरली जब डिफरेंसेस आते हैं तो हमने कभी ये नहीं देखते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है। क्या आप रिपीटेड चीटिंग में आ रहे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं चल पा रहे हैं, या क्या रीज़न है? क्या आपने उस चीज़ के लिए बात करने की कोशिश करी है कि ऐसा हम दोनों के बीच में क्यों हो रहा है? सो नंबर 2 इज़ प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर। क्योंकि किसी को भी अंधेरे में रख के आप आगे अगर मूव करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो वो भी एक तरीके का चीटिंग ही होती है और शायद उसके दर्द को और ज़्यादा बढ़ाता है। तीसरी चीज़ आपके साथ आती है इस तरीके की कि हम जनरली क्या करते हैं कि जो पार्टनर मूव आउट कर रहा होता है एक रिश्ते के ऊपर से, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जिसको कह सकते हैं कि हम जिस तरीके का सोचते हैं कि हमारी वजह से हम इस इंसान को दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब हम किसी को ये चीज़ें, तो हम उसको प्यार से, मोहब्बत से और बड़ा उसको केयर करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसको दर्द ना हो, उसको किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। आप तकलीफ़ दे रहे हैं उसको, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड ये भी चाह रहे हैं कि नहीं उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर इस तरीके का है आपका कोई सीन कि आप ये चाहते हैं कि आपने जो बम फोड़ा है अपने पार्टनर के ऊपर और उसको वो तकलीफ़ भी ना हो, और आप अपनी प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने उसी केयर से उसको पकड़ के, उसको थाम के उसको वापस लेके आना चाहते हैं, या उसको कहते हैं नहीं यार तुम ऐसे ही रहो, मैं हूँ, या ये है, ये वर्ड्स जो शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं, ये आपके जो पार्टनर है जिससे आप मूव ऑन होना चाह रहे हैं उसको और दुख दे रहा है, उसके दुख को कम नहीं कर रहा है। क्योंकि जाने अनजाने में ही सही वो पार्टनर जो है अपनी पुरानी यादों, आपकी स्वीटनेस के अंदर ही घूमता रहता है। चौथी चीज़ मैं आपसे साथ जो डिस्कस करूँगी वो ये होता है कि कई बार बड़े वीक मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि आप जब उस वीक मोमेंट्स में आते हैं तो कई बार आप और आपके पार्टनर कोजी भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाए। उस टाइम तक तो सब अच्छा था एंड यू हैड द पैशनेट सेक्स ऑल्सो एट दैट टाइम, बट अगर आप इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि उसको आप सॉलेस दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो होगी वो आपके पार्टनर को और ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप इस तरीके के उसमें हैं, सो प्लीज़ फॉर बोथ ऑफ देम डोंट ट्राई टू बी क्लोज विद ईच अदर। थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, डिस्टेंस में आइए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप डिस्टेंस में नहीं आएंगे आप उस पेन को बर्दाश्त करने की आपको
हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि शुरू से हम ये क्या कहते हैं कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो अगर वो माइंड से अगर आपको आउट होना है, करवाना है किसी को, तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो आपको जो लेकर चलना ही पड़ेगा। एंड देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर ऑल्सो, नो। जो आपका पॉइंट नंबर आपका 5 है वो यही है कि आप फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, बहुत आगे जाके जब आप एक ऐसे मोमेंट्स में आते हैं कि अब आपको लगता है आप हील कर गए हैं, तो शायद आप लोग 2 लोग दोस्त इन द सेंस कि बहुत क्लोज दोस्तों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसी ने आपको जैसे कहते हैं ना बुलेट मारी है, हिट किया है, तो आप उसको दोबारा, या अपने किडनैपर को कहते हैं ना कि हम अपने किडनैपर से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं कि जिसने हमें किडनैप किया था, थोड़े दिन अच्छा रखा, अब हम वापस उस किडनैपर से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप थोड़ा सा दोस्ती से, बहुत लेटर ऑन स्टेज को अगर आप आते हैं तो ज़रूर दोस्त को मेंटेन करिए, अपनी दोस्ती को, लेकिन वैसे कोशिश यही करिए कि दूर ही रहिए। चौथी चीज़ इसमें आती है कि आप इसमें 6 पॉइंट्स मेरे इसमें ये आता है कि हम कहते हैं कि क्या हम दोबारा से उसी रिश्ते में आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है कि आप एक बार ऐसा होता है, दूसरी बार फिर आपके साथ इसी तरीके का होता है, तो अब क्या किया जाए। शादी के केसेस में तो मैं जनरली देखती हूँ कि फ़ीमेल्स जो हैं, मेल्स भी बहुत टाइम पे, क्योंकि अभी ज़माना चेंज हुआ है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट जेंडर बेस, कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि एक किसी पार्टनर ने गलती करी, आपने उसको जो है माफ़ किया, थोड़ा टाइम आपका ऐसा चला, देन उसके बाद लेटर सही चलता रहा आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप भूल गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो ये ब्रेकअप का जो दर्द होता है वो नासूर जैसा दर्द होता है। तो अगर वो दर्द आपको हो रहा है तो वो कभी ना कभी उसकी टीस आपको उठेगी। कभी आप अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी कुछ होगा, तो वो चीज़ तो चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये पैटर्न को देखिए कि क्या वो रिपीटेड पैटर्न्स पे आ रहे हैं, आप 1 बार 2 बार 3 बार इसी तरीके के चीटिंग्स का सामना कर रहे हैं, इसी तरीके के ब्रेकअप्स का सामना कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि उस सिचुएशन से निकल जाना ही बहुत बेहतर है। क्योंकि आप कभी भी, एक जगह पे मैंने पढ़ा था इस तरीके का कि एक कांच की प्लेट आपके घर में है, चाइनीज़ बोन चाइना जिसे कहते हैं, एक एक्सपेंसिव प्लेट आपके हाथ से छूट जाती है, उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। उन चारों को आप बहुत फिनिशिंग से शायद जोड़ भी लेते हैं और उसको रख देते हैं अलमारी में कि नहीं यार मेरी फेवरेट चीज़ है ये वाली। लेकिन जब आप वो आपके हाथ से दोबारा गिरती है तो आपने देखा उसके और टुकड़े हो जाते हैं और उसको जोड़ने की आपकी और मेहनत होनी पड़ती है। तो शायद वो दरारें जो होती हैं ना वो और गहरी हो जाती हैं उस टाइम पे। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उस स्टेज से निकल के आगे चलिए, क्योंकि वो टूटी हुई प्लेट अब शायद कभी नहीं जुड़ेगी और उसको आपको बेहतर होगा कि आपको उस प्लेट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वैसी कभी नहीं हो सकती। और अगर होती भी है तो उनमें से जो एक पार्टनर जो रिपीटेड चीटिंग्स का जिसे कह सकते हैं कि सामना कर चुका है या कर चुकी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको शायद उस नज़रिए से नहीं कहते हैं आपको जो आप सोना भी बन के आएंगे तो वो उसको पीतल का ही लुक देगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बार टूटा है। तो इस चीज़ से प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि अगर आप बार बार रिपीटेड उसी पैटर्न्स पे चल रहे हैं, उसी पैटर्न्स को आपको बार बार मिल रहा है, तो इट्स टाइम कि आप सही में मूव आए। बहुत दर्द ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद आपको, और इस डिस्टेंस को रखिए। और अगर आपने कैरी भी करना है किसी रिश्ते को किसी भी वजह से, चाहे वो वजह आपका कोई भी हो, चाहे आपका लगाव हो उसमें, चाहे आपकी शादी का मामला हो, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, आप अपनी डिग्निटी को ज़रूर मेंटेन करके रखिए। क्योंकि विदाउट दैट, जब तक आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं होगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप अपने आप को ऊपर उठा पाएँ उस टाइम पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप सो कि हम बियॉन्ड ब्रेकअप से कैसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है कि आप जब इस दौर से गुज़रते हैं, लेकिन अपने पे ध्यान देना शुरू करिए,
क्योंकि जब तक आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक गो टू जिम, क्योंकि जिम एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज करना, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे माइंड के हैप्पी सिक्रेशन होता है। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से निकलते हैं। अपने आप को मेंटेन करिए, अपने लुक्स की तरफ ध्यान दीजिए, अपने वार्डरोब को चेंज करिए। इट विल टेक टाइम। टॉक टू योर फ्रेंड्स, 1 or 2 फ्रेंड इज़ एनफ टू टॉक टू somebody, but not with everybody, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर किसी से बातचीत करें, क्योंकि अगर आप हर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना तमाशा ही क्रिएट कर रहे हैं। सो आई होप सो जो मैंने आपके साथ इस टाइम पे शेयर किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से फ़ायदा भी देंगे, और आप इस तरीके के पेनफुल जो आप इस दौर से अगर गुज़र रहे हैं उससे निकलने में आपको मदद भी करेगा। नेक्स्ट हमारा जब भी टॉपिक होगा मैं श्योरली बहुत जल्दी आऊँगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक हमारा कैसा लगा और किस तरीके का आपको, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।